पैसे तो 60,000 थे, ड्यूटी के नाम पे ही लिए थे। सिविल डिफेंस में जहाँ नौकरी का झांसा देकर हमारे साथ लाखों की ठगी की गई है। लोगों मतलब 1.5 लाख की डिमांड थी कोमल साई की सबसे। और उन्होंने अपने आप को हमें बड़े ऊंचे पद पे बताया गया कि हम ऊंचे पद पे हैं सिविल डिफेंस में। जो डिफेंस का आई कार्ड होता है वो भी फर्जी दिया सबको। मेरे को एसडीएम हेडक्वार्टर अजय चतुर्वेदी से मिलवाया उन्होंने। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त एनसीआर समाचार के स्टूडियो में दो पीड़ित शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ये आरोप है कि दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी लगाने के नाम पर उनके साथ लाखों की ठगी की गई है। फरीदाबाद से ये युवक है और फरीदाबाद से यहाँ पर मदद मांगने आए हैं। किसने की है ठगी, कैसे क्या हुआ है, आइए इनसे जानते हैं। आपका नाम सबसे पहले आप बताइए, जो आपको देख रहे हैं। जी, मेरा नाम शमशेर है। और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और हमारे को सिविल डिफेंस में जहाँ नौकरी का झांसा देकर हमारे साथ लाखों की ठगी की गई है। और मेरे साथ और भी मेरे साथी हैं जो कि अभी नए नए 12वीं क्लियर करके आए थे, नौकरी के तलाश में थे। तो हमें सिविल डिफेंस के बेस पे हमें फंसाया गया और हमसे पैसे लिए गए। और हमारे से पैसे लेके जिस शख्स ने पैसे लिए वो फरार हो गया। किसने लिए हैं पैसे आपसे? जी, हमसे कोमल साय और उसकी वाइफ अंजलि साय ने पैसे लिए हैं। और उन्होंने अपने आप को हमें बड़े ऊंचे पद पे बताया गया कि हम ऊंचे पद पे हैं सिविल डिफेंस में और आपका काम हम करवा देंगे। और वो हमारे घर में आए थे, हमसे बात करे, चाय वा पी और पैसे लेके हमसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए और कुछ कैश भी लिए उन्होंने। और उसके बाद फिर सारी मतलब क्या कितना अनुमान बता सकते हैं? कितने पैसे लिए आपसे? लाखों लिए हैं तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख? इसकी डिमांड तो हर किसी से 1.5 लाख की थी, लेकिन काफ़ी लोगों मतलब 1.5 लाख की डिमांड थी कोमल साई की सबसे। और ये राजेंद्र कपूर अधिकारी का नाम लेता था और भी साहबों के नाम लेता था, एसडीएम साहब और भी बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लेता था। कहता था कि मैं बात करके तुम्हें कम मैंने करवा दी। 1.5 लाख कह के सबसे 1,20,000 रुपये ले लिए थे इसने। बोला बाकी ड्यूटी के बाद देने पड़ेंगे आपको 30,000। उसके बाद जब सबने दे दिए तो धीमे धीमे इसने क्या करा, सबको वर्दी भी दिलाई, फर्जी कागज़ भी दिलाए, डॉक्यूमेंट सारे पीसीसी फर्जी, आधार कार्ड फर्जी और प्लस आपका सी फॉर्म जो इन्वॉल्वमेंट नंबर भर्ती नंबर होता है वो भी फर्जी था। वो सारे डॉक्यूमेंट इनने फर्जी बनवा के आई कार्ड जो डिफेंस का आई कार्ड होता है वो भी फर्जी दिया सबको। तो आपका कहने का मतलब है आप लोगों से पैसे ले लिए, उसके बाद आपको वर्दी से लेकर के बाकी सारे कागजात फर्जी बना करके दिए गए। और ये बात हुई कब? ये दो महीने पहले की बात है जी। और जब हमें धीमे धीमे उस पर डाउट होने लगा तो वो बंदा पूरी फैमिली के साथ रातों रात फरार हो गया। और उसकी फैमिली को फरार कराने वाला मनोज मसीह नाम का उसका साला है बड़ा, जो कि कार ड्राइवर है। उसने पूरी फैमिली को रातों रात फरार कर दिया। आपके जैसे और कितने लोग हैं जो इस ठगी का शिकार हुए? 30 से ऊपर और लड़के हैं जो नए नए अभी 12वीं क्लियर हुए थे, नई नौकरी के तलाश में थे कि हम नौकरी भी करेंगे प्लस आगे ओपन से पढ़ाई भी हमारी चलती रहेगी, क्योंकि घरों में दिक्कत थी। हमारे घरों में मिडिल क्लास के हम, तो हमारे घर में दिक्कत थी। हमने दिक्कत परेशानी ख़त्म करने के लिए हमने सोचा ड्यूटी भी मिल जाएगी प्लस ओपन से पढ़ाई भी करते रहेंगे। इस चक्कर में हम उनके बहकावे में भी आए। उसने हमें वर्दी का लालच दिया और हमसे पैसों की ठगी करके वो फरार हो गए। आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने पैसे दिए हैं उन्हें? जी, हमारे पास जितने भी लड़के हैं सारे लड़कों के प्रूफ है। स्क्रीनशॉट में भी लाखों लाखों ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके फ़ोन में। और ज़रा ये भी बताइए कि ये जो राजेंद्र कपूर का आप नाम ले रहे हैं और एक महिला का नाम ले रहे हैं, इनका आपस में क्या संबंध है? जी, राजेंद्र कपूर का खास आदमी था कोमल साय और अंजलि साय। उनके इशारों पे सारे काम होते थे और वो डायरेक्ट ले जाके वो मुझे कोमल साय और अंजलि साय डायरेक्ट ले जाके मेरे को एसडीएम हेडक्वार्टर अजय चतुर्वेदी से मिलवाया उन्होंने। और उनसे मिलवाया उन्होंने, मुझे पहले कह दिया था कोमल साय ने कि मैं आपको ले जाके साहब से मिलवाऊंगा, साहब कुछ भी बात नहीं करेंगे आपसे, वो बस इशारों में देखेंगे तिरछी नज़र करके तुम्हें और उसके बाद मुस्कुरा देंगे या सर ऐसे ऐसे हिला देंगे तो तुम समझ लेना कि हाँ हो गई ये बात।
और मैं तुम्हें इशारा कर दूँ, तुम पीछे हो जाना। इशारों की बात हुई थी कि इशारे में आपको हाँ कर दी जाएगी, मतलब आपकी नौकरी पक्की हो गई है। जी, तो ऐसी बात हुई थी। तो फिर टू कॉपी जैसा जैसा उसने बताया था कोमल साय ने, टू कॉपी वैसी वैसी हुआ। अजय चतुर्वेदी जो एसडीएम हेडक्वार्टर है, उन्होंने ऐसी करा। और उसके बाद वो मुस्कुराए, बात करी 5 मिनट, मेरे को उसने दूर कर दिया था इशारा करके। अब बाद में फिर उसने मुझसे उसी दौरान कुछ पैसे पेटीएम करवा लिए थे 60,000 के आसपास। फिर बोला कि और भी, फिर मेरे को तो मिलवाया, प्लस और बच्चों को पता नहीं किन किन अधिकारी से मिलाया। वो बच्चे अपनी दास्तां खुद बताएंगे कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या स्ट्रेटेजी हुई। जी, हमारी उम्र अभी 20 है। हम तो अभी पढ़ाई के चक्कर में हमने सोचा कि थोड़ी स्टडी भी चलती रहेगी, प्लस पैसा भी आएगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल घर है। अब किसी अमीर घर से तो है नहीं कि हम पैसा भी घर वाले देंगे, हम स्टडी करेंगे। हमने सोचा कि काम भी चलता रहेगा, पढ़ाई भी चलती रहेगी। और सब ने कहीं से जब हम पे पैसे नहीं थे तो थोड़े बहुत 30-40 हज़ार हमने कहीं से भी एडजस्ट कर लिया था। आप बता रहे हैं कि ये 2 महीने पहले की बात है, आपको एग्जैक्टली पता कब चला इस बात के बारे में कि ये आपके साथ ठगी हो रही है? 2 महीने पहले ही पता चला ठगी हो रही, क्योंकि ये केस जो है ना, ये 4 से 6 महीने हो गए इस केस को। ये दिसंबर से केस चल रहा था हमारे साथ। तो वो हमें घुमाता था हमें, कोमल साय, कि जाओ साहब के पास जाओ। फिर हम साहब के पास जाते तो एक बार उसने बोला आईडी कार्ड के लिए वहाँ चले जाना 114 रूम नंबर। जब 114 रूम नंबर में गए, कौन सी जगह? लाजपत नगर अमर कॉलोनी एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस, उसमें ऊपर सीढ़ी से जाओगे तो 114 रूम नंबर है, उसमें जाओगे। उसमें आईसीडी जो है वो आईडी कार्ड देता है आपको, सी फॉर्म भी आपको वहीं से मिलता है ऑनलाइन। तो सारे काम वो वहीं से करवाता था। अब वहाँ से वो फर्जी करवाता था, सही करवाता था, वो हमें नहीं पता। लेकिन जब हमारे डॉक्यूमेंट हमें मिले तो वो हमें फर्जी मिले। आपके साथ भी हुआ है? जी। आप बताइए क्या हुआ था, आपका नाम क्या है पहले ही बताइए। रिजवान, कहाँ रहते हैं फरीदाबाद। आप? हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? आपके साथ कितने पैसे लिए गए आपसे? मेरे से तो 60,000 लिए थे, ड्यूटी के नाम पे ही लिए थे। बस इसी दौरान में लिए थे, ड्यूटी के नाम पे ही। कहते थे सिविल डिफेंस में आपको लगवा देंगे, वर्दी दिलाई, आई कार्ड दिला, तो वो कुछ दिन बाद पता चला तो वो फर्जी है। तो बस यही हुआ था। तो कभी आप लोग ड्यूटी पर गए भी नहीं? नहीं, कभी ड्यूटी पे नहीं लेके गए। बाकी ये गए थे शमशेर जी ड्यूटी पे, बस इनको पता थी। मुझे तो कभी लेके नहीं गए, 2-3 बार लेके गए तो मुझे आधे रास्ते में छोड़ दिया, कह रहे आज आप मत जाओ, अगले दिन जाना, अभी आपकी ड्यूटी नहीं लगी, अभी आपकी ड्यूटी कच्ची है। वर्दी पहना के घर से ले आते थे और आगे ले आके छोड़ देते थे हमें। कभी आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन नहीं की? नहीं, क्योंकि अभी हमें ऐसा लगा ही नहीं था ये ड्यूटी पे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हों की वाइफ्स थी तो वो भी जाती थी तो उनको दिखला देते थे, यूँ मेरी वाइफ भी कर रही है, मेरा लड़का भी करेगा, अभी ड्यूटी लड़के को भी करवानी है। तो ये दोनों का, लड़के का और अपनी वाइफ का बहाना लगा देते थे। तो हमको लगा ये जा रहे हैं ड्यूटी। अभी आपको क्या करना है? अभी आप पुलिस कंप्लेन करेंगे कि नहीं करेंगे? पुलिस कंप्लेन करी है पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब कितना समय हो गया कंप्लेन किए हुए? 2 से 3 महीने हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कल एसडीएम के ऑफिस में गए थे, शमशेर जी गए थे, इन्हें डरा रहे थे, धमका रहे थे। तो इन्हों पे ऊपर से किस तरह की बातें कही गई थी? इन्हों को धमकाया गया था, मतलब कि ये उन्हों की बातों से हमें ये लग रहा था हम डर के इन्हों से केस अपना वापस ले लें, में हम चुप होकर घर में बैठ जाएं। कोई तस्वीर है आपके पास जिन पर आप आरोप लगा रहे? तस्वीर या प्रूफ जो आप बता रहे थे, वो सारी चीजें जरा दिखाइए कैमरे पर। जी, कैमरे पर दिखाइए। ये मनोज मसीह है जो कि कोमल साय का साला है, बड़ा साला। पूरी फैमिली इसने रातों रात गायब करवाई थी। आज जब ये आया था तो हमसे मुलाकात, राजेंद्र कपूर की भी दिखा रहे हैं। ये सारे पैसे उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। और ये फर्जी आई कार्ड है जिसका बैक साइड है ये, और ये फ्रंट साइड है फर्जी आई कार्ड का। ये राजेंद्र कपूर जो सीनियर चीफ वार्डन है, उनके खास बंदे हैं ये, उनके इशारे पे बहुत कुछ कर देते हैं। ये उनकी वाइफ है जो सिंपल ड्रेस में है, प्लस इनकी वर्दी वाली फ़ोटो हमें दिखाई गई थी। अभी वर्दी वाली फ़ोटो भी दिखा रहे हैं। ये है वर्दी वाली फ़ोटो, इसे दिखा के हमें बहकावे में लाया गया था। सिविल डिफेंस इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो बेरोजगार युवा हैं, जो 12वीं पास करके घर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार मिल सके। और यही थी दिल्ली सरकार की नीति कि सिविल डिफेंस के नाम पर बेरोजगारों को नौकरी दी जा सके, रोजगार दिया जा सके, ताकि वो पढ़ाई करने के बाद घर बैठे ना रहें, उनको घर पे ताने सुनने को ना मिले, उनको घर चलाने में परेशानी ना हो। तो दिल्ली सरकार की इस नीति का, इस योजना का
गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है वो आपको इन दोनों युवकों ने बताया। दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी दिलाने के नाम पर जिन युवकों का ये नाम ले रहे हैं, जिन व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं, वो ब्रोकर है और न जाने उन्होंने इनके जैसे कितने ही लोगों से लाखों की ठगी की है। बावजूद इसके अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने 2-3 महीने पहले ही कंप्लेन कर दी थी, लेकिन आज तक उस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ये आगे अधिकारी के पास गए तो इन्हें डराया धमकाया गया ताकि ये केस वापस ले लें और रातों रात परिवार ठगी करके फरार भी हो जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ना इनको इंसाफ मिला है, ना इनको पैसे मिले हैं और ना ही अभी तक आरोपियों का पता चल पाया है। तो दिल्ली सिविल डिफेंस में अगर कोई नौकरी लगाने के नाम पर आपसे पैसे मांगता है तो पूरी कार्रवाई कीजिए, पुलिस कंप्लेन कीजिए और पूरी जांच कीजिए, क्योंकि पैसे लेकर के कभी भी दी गई कोई भी नौकरी सही नहीं होती है। पैसे अगर आपसे लिए जा रहे हैं इसका मतलब साफ है कि आपके साथ आगे धोखा होने वाला है, जिससे आप अभी इस वक्त अवगत नहीं है। तो सतर्क रहिएगा, नौकरी पाने के लालच में कभी भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। एनसीआर समाचार पर ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए।